अस्सलाम वालेकुम। आपका एग्ज़ाम हो गया है और पेपर देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी क्लास से कई सवाल आप पूछे गए थे। यानी ये एक यूनिट पे क्लास मैंने बनाई थी और उन सारे लेक्चर्स के बीच में जो कुछ पढ़ाया गया था, about 8 questions, 7 to 8 questions. This is what I exactly heard from a friend of mine who wrote UGC NET examination. That 7 to 8 questions were from our classes. मैं वन बाय वन करके भी बता सकता हूँ। क्यूरिकुलम के स्टेप्स जो उनको ऑर्डर में रखना था, एनसीटी से क्वेश्चन आया था, देन उसके बाद ट्रेडिशनल मॉडल की ट्रेडिशनल क्यूरिकुलम के बारे में आया था, लर्नर सेंटर्ड के बारे में आया था, टीचर सेंटर्ड के बारे में आया था, देन क्रोनोलॉजी पे आया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन उसकी कुछ डेट्स वगैरह उनने बताई थी। ये कुछ 7 से 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे एपिस्टेमोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ फिलोसफिकल बेसिस। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया क्या क्या चीज़ें आती फिलोसफी में, मेटाफिजिक्स आती है, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, तो हमें बता दिया ये सारी चीज़ें। ये सब जानकर अच्छा लगा। ये भी पता चला आपको जिन्होंने ये वीडियोस देखी हैं कि हमारी टीचिंग जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। वेल, आज हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे करिकुलम को डेवलप करना है, डिजाइन करना है, एक्सपीरियंसेस रखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं, कंटेंट रखना है, ये सब कुछ हम करते आ रहे थे। फिर डिफरेंट लेवल्स पे हमने कहा किस लेवल पे आप करेंगे, स्कूल लेवल पे, प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए करिकुलम बना रहे हैं या कोई और प्रोग्राम है। ठीक है, हमने कर लिया, ये सारी चीजें होगी। हमने डेवलपर्स को देख लिया, जो डेवलप करती है कमेटी, एनसीईआरटी को देख लिया, हमने एनसीटी को देख लिया, हमें नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो यूजीसी के अंडर काम करता है उसको भी देख लिया। आज हम इसके आगे और स्टेप पर जाएंगे, वो है इंस्ट्रक्शंस, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हमने करिकुलम में क्या क्या चीजें पढ़ी है। जैसे ही कोई करिकुलम वर्ड बोले तो 4 मेन कंपोनेंट्स, ये वही कंपोनेंट्स हैं जिनके बेस पे हमने डिफरेंट मॉडल्स के स्टेप्स को आसानी से समझ लिया। वहां हमें चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, थ्रू लॉजिक। एंड दैट mnemonic or the technique I demonstrated was based on association, कि आपका जो प्रायर नॉलेज है उसके बेस पे ही हम ऐसी टेक्निक बनाए जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रीइंफोर्स हो जाए, सॉलिड हो जाए। तो क्या थे वो मेन कंपोनेंट्स जो हमने कहा था? मेन कंपोनेंट्स में कहा था हमने कि ऑब्जेक्टिव्स होंगे करिकुलम के, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने कहा कंटेंट होगा, मेथड्स होंगे और लास्ट में फिर एवेल्युएशन होगी। करिकुलम की एवेल्युएशन भी करना लाजमी है ताकि हमें पता चले हम अपने गोल्स को रियलाइज कर रहे हैं या नहीं, किस हद तक कर रहे हैं। और एवेल्युएशन ही हमें बताएगी कि हमने कंटेंट में चेंज लानी है, मेथड में चेंज लानी है, टीचर सही है, प्रोडक्टिव है या नहीं है, ये एवेल्युएशन बताएगा। वेल, ये सब तो पता है, ये फिलोसफी ने डिटरमाइन किया, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, इसको एपिस्टेमोलॉजी ने डिटरमाइन किया, कंटेंट क्या रहेगा, मेथड एपिस्टेमोलॉजी ने डिटरमाइन किया, एवेल्युएशन भी हो गया। अब यहाँ पे जब मैं इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो आपके जहन में ये चीज आई होगी, यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, इंस्ट्रक्शन मीन्स इम्पार्ट नॉलेज, या हम ये बता सकते हैं कि गिव डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, गाइडिंग। ये इंस्ट्रक्शन कहां पे होती है? ऑफ कोर्स क्लास में टीचर है, वहां पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इंस्ट्रक्टर वहां पर होगा। तो ये कुछ लगता है ये जो मेथड्स है ना, जैसे मेथड्स में हमने डिफरेंट मॉडल्स में कहा लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो यहाँ मेथड्स में अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, यहाँ मेथड क्या हो सकता है? करिकुलम को बच्चों तक पहुंचाना है थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन से, या फिर लेक्चर से हम कह सकते हैं, लेक्चर मेथड हो सकता है, डिस्कशन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड। ये चीजें आपके जहन में जब आ गई तो अब जब इंपोर्ट आप कर रहे हैं नॉलेज, तो क्या ये चीजें लेकर आप कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक। फिर साथ में हम यहां लिख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, यहां पे मैं कह रहा हूं इंस्ट्रक्शंस। तो यही कुछ ऐसा लग रहा है ना, इसी से उठ के आया, ये मेथड से उठ के आया होगा, ऐसा जैसा ख्याल आता है। वेल, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर गौर से सोचिएगा कि ये जो मेथड है ना, मेथड एक कंपोनेंट है, ये कंटेंट क्या होगा इसको ये ऊपर रख रहा है, ये अपने आप को बोल रहा है मैं लेक्चर हो सकता हूं, डिस्कशन हो सकता हूं, प्रोजेक्ट हो सकता हूं, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता हूं। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन की जब आप बात करते हैं, आप इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन एक ऐसा फेज आ गया करिकुलम को डेवलप करने के बाद, जिस फेज में आप करिकुलम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, करिकुलम को आप उन बच्चों तक पहुंचाने जा रहे हैं जिन बच्चों के लिए वो बनाया गया है। आप करिकुलम को पहुंचाते वक्त ये देखा जाएगा ये कितना इफेक्टिव है। ये सारी प्रोसेसिंग जो हो रही है ना, अब वो इंस्ट्रक्शनल फेज में आ जाएगी। जब इंस्ट्रक्शनल फेज में ये पहुंचेगा तो इंस्ट्रक्शनल फेज में मींस वहां पे कौन वो इंस्ट्रक्शन आप यहां पे कंबाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फेज में किस किस चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं?
आप ये देखिए, आप डिस्कशन मेथड से तो पढ़ा रहे हैं, डिस्कशन मेथड ले लिया आपने, लेकिन सिर्फ एक डिस्कशन करेंगे, उसके साथ आपका कंटेंट भी होगा ना। कंटेंट किसके बेस पे होगा? ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे होगा ना। कंटेंट के साथ साथ में उसमें एवेल्युएशन भी होगी ना। एवेल्युएशन के साथ साथ और किसमें क्या होगा? इस ये जो इंस्ट्रक्शनल फेज है, ये जो इंप्लीमेंटेशन फेज है, ये जो इंटरैक्टिव फेज है, ये जो प्रोसेसिंग अब होगी, इसमें वो क्या होगा? टीचर होगा ना, जो इंप्लीमेंट करता है करिकुलम। मेन रिस्पांसिबिलिटी जो है, द मेन रिस्पांसिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ टीचर टू इंप्लीमेंट द करिकुलम। टीचर होगा ना, प्लस क्या होगा? लर्नर होगा ना। यहां पर फिर एनवायरनमेंट होगा ना, डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे ना यहाँ पे। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? इंस्ट्रक्शनल फेज के अंदर आ जाएंगी। इसी को हमने क्या कहा? ये ट्रांजैक्शनल फेज है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजैक्शन मींस जैसे ट्रांजैक्शन फेल हो गई, आप कुछ पैसे गूगल पे से पे कर रहे थे, ट्रांजैक्शन फेल, यानी उस ट्रांजैक्शन के लिए आपको जीपे और गूगल पे होना चाहिए था, फिर वो वहां से हो जाते। गूगल पे के साथ साथ आपको हार्डवेयर भी होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप पैसे गूगल पे जो होगा वो आपके हाथ में चलेगा, नहीं, आपके पास हार्डवेयर मोबाइल फोन तो होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में मींस कुछ हार्डवेयर भी लग रहा है, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी लग रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं मैं। फिर ये ट्रांजैक्शन, हाँ हार्डवेयर भी लगेगा, सॉफ्टवेयर उनके लिए जिनको ये पता, सबको होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए, हार्डवेयर होती है जैसे फिजिकल पार्ट जिसको आप टच करें, उठाया, फेंका, टूट गया। सीपीयू, मॉनिटर, वो जो स्क्रीन जैसी दिखती है, कीबोर्ड आप देख रहे हैं, माउस देख रहे हैं आप, ये सॉफ्टवेयर होती है। एप्लीकेशन जैसे आप ऐप बनाते हैं। क्रोम क्या है? ब्राउजर। कौन सा ब्राउजर है? क्रोम। मेरा ब्राउजर क्रोम है। क्रोम क्या है? एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, ये सेटअप प्रोग्राम है। आप डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, गूगल क्लासरूम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है इस ट्रांजैक्शनल फेज में हम हार्डवेयर को भी ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर को भी ले रहे हैं। कौन ले रहा है? ये टीचर ले रहा है। टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स हैं, वेल स्टूडेंट्स भी लेंगे। कैसे चुनेगा? ये जो ट्रांजैक्शनल फेज जो है, इसमें जो आप कोई मेथड चुन रहे हैं, डिस्कशन है, लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन है, ये कैसे चुना जाएगा? वो डिपेंड करेगा आपकी अप्रोच क्या है। अप्रोच क्या होता है? ये ब्रॉड होती है, फिलोसॉफिकल बेस्ड होती है, जैसे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वाइगोट्स्की। ये ब्रॉड होती है, फिलोसॉफिकल होती है। तो आपने यहां पे कौन सी अप्रोच चुनी? लर्नर सेंटर्ड। इस अप्रोच से आप क्या कर रहे हैं? करिकुलम को ट्रांजैक्ट करेंगे। टीचर हैं आप, तो फिर उसी के बेस पे आप पर्सनलाइज्ड सिस्टम, आप पीएसए रखेंगे, पर्सनलाइज्ड सिस्टम इंस्ट्रक्टर रखेंगे, प्रोजेक्ट वर्क रखेंगे। फिर ये नहीं रखेंगे आप ज्यादा लेक्चर, आप डेमोन्स्ट्रेशन का रखेंगे, आप डिस्कशन का रखेंगे, आप प्रोजेक्ट वर्क का रखेंगे। ये सब चीजें मैनेज टीचर करेगा, वो चुनेगा बेस्ड ऑन अप्रोच, किस अप्रोच पर आपने ट्रांजैक्ट करना है करिकुलम। तो फिर क्या, इसके आगे क्या होगा? अब हम इसमें एक चीज अच्छे से इस पर गौर करेंगे कि आप टीचर ने इंप्लीमेंट करना है करिकुलम, तो वो क्या करेगा? वो प्लान करेगा, यानी आप उसने ट्रांजैक्ट करना है, वो इंस्ट्रक्ट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा करिकुलम को। तो एक फेज में वो चले आएगा। उस फेज में वो क्या क्या यूज करेगा? मेन चीजें जो टीचर उस फेज में यूज करेगा, एक तो वो करेगा टीचर, एक उसका आ जाएगा जिसको हम यहां पे कहेंगे लर्निंग मटेरियल या इंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लिख देंगे। इंस्ट्रक्शन मटेरियल। दूसरा, वो कोई डिवाइसेस क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास हो सकते हैं। आपके पास स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, वो एक डिवाइस में आप रखेंगे। स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, आपके पास प्रोजेक्टर हो सकता है, ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। अब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में क्या उसका होगा? आपके पास कुछ प्रिंट मटेरियल होगा, आपके पास क्या होगी? कुछ वीडियोस होंगी, कुछ पीपीटीज आपने बनाई होगी, आपने लिखा है उन पर। फिर आप उस पीपीटी को थ्रू इन डिवाइसेस से, जैसे स्मार्ट बोर्ड पर या फिर आपके पास प्रोजेक्टर है, उससे आप डिस्प्ले कर रहे हैं। दो चीजें ले रहा है, ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल ले रहा है और कुछ डिवाइसेस ले रहे हैं। तो डिवाइसेस मींस कुछ हार्डवेयर जैसा आ रहा है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल मींस कुछ सॉफ्टवेयर भी उसका यूज किया गया, सॉफ्टवेयर का पीपीटी बनाई है तो सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा। इन दोनों को हम किसके अंदर ले आएंगे? हम इसको मीडिया में ले आएंगे। इसको हम बोलेंगे यूज ऑफ मीडिया। मीडियम का सिंगुलर क्या? मीडिया क्या है? एक चैनल है, उस चैनल के थ्रू जो एक्सपीरियंस, जो कंटेंट आपने बच्चों को देना है, उस चैनल के थ्रू आप बच्चों तक पहुंचाएंगे। एक्चुअल इंप्लीमेंटर कौन है? एक्चुअल एग्जीक्यूटर कौन है? वो टीचर है। इसलिए कहा गया है
कि लर्नर सेंटर्ड यानी बॉटम अप अप्रोच में टीचर को कंसल्ट करना लाजमी है। ये जो सब कुछ आप बना रहे हैं एक्चुअली तो टीचर ने कंसल्ट इंप्लीमेंट करना है। टीचर उस सिचुएशन को बेहतर जानता है। ये इस पर्सपेक्टिव से हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। मैं यहां तक ये पहुंच गया। अब टीचर यहां पे क्या करेगा? टीचर यहां पे एक प्लेन बनाएगा। प्लेन में वो क्या करेगा? वो पहले नंबर पे देखेगा कि वो प्लेन करेगा करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज को। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? वो मेथड्स पे आ जाएगा। कौन से मेथड्स मैंने यूज करने हैं डिस्कशन से कराऊंगा, जो कि मेथड्स आपके डिटरमाइन किए जाएंगे अप्रोच से। लर्नर सेंटर्ड है या सब्जेक्ट सेंटर्ड है? सब्जेक्ट सेंटर्ड अगर अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड है, आप लेक्चर देंगे उसको सीक्वेंस में आप रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड रखेंगे। अगर वो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, अगर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है तो आप फिर डेमोन्स्ट्रेशन पे आ जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क पे आ जाएंगे, एक्टिविटीज पे आ जाएंगे। राइट, मेथड इसने देख लिया। देन फिर यूज ऑफ मीडिया देखेगा, वो किस किस मीडिया का वो यूज करके इसको ट्रांजैक्ट करेगा। फिर उसके बाद एवेल्युएशन पे भी आ जाएगा वो, मैं एवेल्युएट कैसे करूं कि मेरी लर्निंग कितनी सही है, क्या बच्चे सीख रहे हैं जो मेरे आज के लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या मैं इनको रियलाइज कर रही हूं। उसके बाद क्या होगा? प्रैक्टिस सेट भी होगा। यहाँ पे ये प्रैक्टिस टीचिंग होगी। प्रैक्टिस सेट इसमें होगी, यानी वर्कशीट आपने कोई बना दी जिसमें एंड में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। वेल, टीचर ये सब कुछ करता जा रहा है इस प्लेन में। ये चीजें मेथड भी उसने बना लिया, क्या मैंने करना है, मीडिया भी उसने चुन लिया है। गुड। एक अहम बात आपको यहां मैं बता दूं कि टीचर, आप जब करिकुलम को अब इंप्लीमेंटेशन, याद रखना जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इट मींस अब वो वक्त आ गया है कि जो करिकुलम बनाया है हमने, डिजाइन किया, अब इसको इंप्लीमेंट करना है, यानी इंस्ट्रक्शन से वो डील करेंगे। यहाँ प्रोसेसिंग होगी, इंटरेक्शन होगी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे टीचर है, लर्नर है, देन वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा जो चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं। इन सब चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। अब ये करिकुलम डिफरेंट लेवल्स पे मैंने पहले ही बताया है, स्कूल लेवल पे हो सकता है, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अलग हो सकता है, या मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग डिजाइन किया गया होगा। इसमें जब स्टूडेंट्स पूछेगा उसके दो बिहेवियर होंगे। स्टूडेंट के पूछने पर दो बिहेवियर को देखा जाएगा। एक उसका है एंट्री बिहेवियर और दूसरा उसका है टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर में क्या है कि उस प्रोग्राम से गुजरकर कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसको रेफरेंस रखा जाएगा? एंट्री बिहेवियर को रेफरेंस रखा जाएगा। ये कुछ एक छोटी सी चीज है जो आपने याद रखनी है। अब आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें हमने ये जानना है कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स क्या होंगे। टीचर पढ़ाने जा रहा है, अब किस मेथड से वो पढ़ाने जाएगा? इंस्ट्रक्शन देगा, वो ट्रांजैक्ट करने जा रहा है करिकुलम को, किस मेथड से वो जाएगा? तो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में जो अहम चीजें बताई गई हैं वो ये है। पहले नंबर पे वो कहेगा ये लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या हो सकती है? ये ग्रुप सेंटर्ड। तीसरे पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर्ड और लास्ट वन टीचर सेंटर्ड। ये कुछ वो इंस्ट्रक्शंस की एक मेथड्स हैं जो वो चुनेगा। तो पहले नंबर पे अगर मैं ये लिखूं लर्नर सेंटर्ड, अगर उसका मेथड है तो वो क्या 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 इसके अंदर आ जाएगा? लर्नर सेंटर्ड मेथड में सर एक आ जाएगा पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये पर्सनलाइज्ड जब उसके वर्ड कहा ना, इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड। इंडिविजुअलाइज्ड क्या है? यानी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है और वो कैसे सीखना पसंद करते हैं चीजों को। इसमें यही इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपने पढ़ा होगा इसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, इसको हम कस्टमाइज्ड लर्निंग भी कहते हैं।
यानी हर स्टूडेंट क्लास में अपनी कैपेबिलिटीज, टैलेंट, इंक्लिनेशन से डिफर करता है, वो सेम नहीं होते। तो उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शन दी जाए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट वर्क से बहुत अच्छा सीखते हैं, उनको टीचर ने दिया एक वेस्ट मैनेजमेंट पे आप प्रोजेक्ट बनाए। ये जो स्कूल का वेस्ट मैनेजमेंट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क उनको मिल गया है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे हर जगह फैला ऐसी फेंक देते हैं ये चीजें। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने थोड़ा रिव्यू किया कि कहीं पहले लोगों ने या कोई रिसर्च हुई है या कोई पॉलिसी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो मुझे मदद कर सकती हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। उसने थोड़ा रिव्यू किया लिटरेचर का। उसके बाद उसने उस पर काम किया और सोल्यूशन लेके आया। वो प्रोजेक्ट या फिर स्मॉल स्केल लेवल पर स्टूडेंट को बताया गया कि क्लाइमेट चेंज में ऐसे लिख के आए। दूसरा कोई डिस्कशन, कुछ बच्चे डिस्कशन में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बोर्ड देने और फिर बोर्ड डिस्कशन में कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन उनको अच्छा लगता है, वो करें, आकर वो चीजों को करें। तो इसको फिर टीचर कहेगा कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन में हैं, आप जाकर बोर्ड पे आकर वो कल की सारी रिएक्शन लिखें। डिस्कशन में जो इंटरेस्टेड है उनका एक ग्रुप बना के एक टॉपिक दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, इस पर डिस्कस करें। टीचर वहां पे एक मॉडरेटर का काम कर रहा है और प्रोजेक्ट वर्क मैंने आपको बता दिया। यानी उनके अकॉर्डिंगली किस वे से बच्चे सीख रहे हैं उनको उसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाएगा कंटेंट में। ना कि एक मेथड है लेक्चर मेथड, बस इसी से पढ़ाना है, सब इसी से पढ़ना है। नहीं, हमने इसको कहा लर्नर सेंटर है। लर्नर सेंटर पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी वो इंडिविजुअलाइज कर दी हमने। इसका कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था? वो दिया था केलर ने। एक ऐसे लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने। आर्टिकल का नाम था गुड बाय टीचर। ये जर्नल में पब्लिश हुआ था, जर्नल ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, PSI, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज्ड कर दिए आपने। नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा? ये सारी आप लर्नर सेंटर पे ही आ रही है। दूसरे नंबर पे यहां हम लिखेंगे इसको फ्लेक्सी स्टडी, यानी फ्लेक्सिबल स्टडी। फ्लेक्सिबल स्टडी में आप क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल इन द सेंस इट्स नॉट रिजिड, दैट कि 8 बजे से 4 बजे के बीच में आपने रहना है, बिल्कुल एक ही जगह रहना है, इतने बजे आना है, उतने बजे जाना है। आप नहीं आएंगे तो फिर खत्म, एजुकेशन आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आपने किसी स्पेसिफिक जगह में आकर ही तालीम हासिल करनी, शहर में आकर जहां आप पहुंच नहीं सकते, रह नहीं सकते, रेंट का मसला है, अफोर्ड नहीं कर सकते आप। इन्होंने कहा फ्लेक्सिबल स्टडी कर लिया। फ्लेक्सिबल इन द सेंस टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप किसी भी वक्त, सुबह करें, शाम करें, दोपहर को करें, कर ले। आपको जरूरी नहीं है कोई स्पेस किसी एक जगह में, स्पेसिफिक जगह में आपको दिया जाएगा इसी लोकेशन पर, नहीं, आप कहीं भी हो तब भी आप स्टडी करें। तो यहां पर उन्होंने कहा एक तो कॉरेस्पॉन्डेंस, वो क्या करेगा? उसको कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या मिलेंगी? बुकलेट्स मिलेंगी। फिर क्या करेगा वो सिलेक्टिव स्टडी में? वो कुछ ट्यूटोरियल भी लेगा, यानी जो स्टडी सेंटर होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा इसको। स्टडी सेंटर जो होते हैं वहां क्लास लेगा। उसके बाद जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर वो लाइब्रेरी, लेबोरेटरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी उसको वहां से मिलेगी। रिसोर्स सेंटर होते हैं वहां से उसको सपोर्ट मिलेगी। अब इसने कॉरेस्पॉन्डेंस को थोड़ा समझना, ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है ना, इसको समझने की जरूरत है। कॉरेस्पॉन्डेंस यहां पे मैं लिखती हूं साइड पे। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब यहां पे कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है यहां पे मेल किया जाता है कंटेंट जो होता है। दो चीजें, एक तो आपका कंटेंट है उसको मेल किया जाएगा, दूसरा आपका क्या है? असाइनमेंट। ये मेल जो है ये इसके बराबर नहीं है, ईमेल के बराबर। मेल में यहां पे बाई पोस्ट, आज भी ऐसा है, इग्नू में आप एडमिशन करवाते हैं तो आपकी जो किताबें हैं वो बाई पोस्ट आती है, पोस्ट में बाहर आता है, ये आपकी कुछ पार्सल आया आपका। ऐसा मेल की जाती थी कंटेंट, बुक वगैरह। देन असाइनमेंट जो उसने करने थे स्टूडेंट ने, वो भी फिर बाय पोस्ट ही उनको भेजता था। यहां पे ईमेल डिफरेंट है, ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल। बहुत सारे जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आप देख रहे हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स को अपलोड किया गया है। आप क्लिक करके ही क्या क्या वीडियोस हैं, क्या मॉड्यूल अपलोड किया है, असाइनमेंट क्या है, आप घर में बैठ के बिल्कुल वो सब देख रहे हैं। स्मार्टफोन आपके हाथ में है, ये थोड़ा सा आप समझना। और ट्यूटोरियल में क्या होगा? ये उसके स्टडी सेंटर होते हैं, इग्नू के स्टडी सेंटर होते हैं। वहां पे जाके बच्चे कुछ जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में भी होते हैं, चंद दिनों के लिए वो क्लासेस भी लेते हैं, एक हफ्ते 1 वीक का 2 वीक।
उसके बाद लोकल इंस्टीट्यूशन लाइक इन हिज नेबरहुड देयर इज लाइब्रेरी एंड ही हैज जॉइंड इट। अगर साइंस का स्टूडेंट है, कोई लेबोरेटरी पास में है एंड ही कैन हैव एक्सेस टू इट, डिफरेंट इक्विपमेंट्स को हैंडल कैसे करना है, वेल फ्लेक्सिबल है, लर्नर सेंटर। उसको जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड वक्त में उसने एक फिक्स्ड प्लेस पे एजुकेशन लेनी है। शायद ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब तीसरे नंबर पे हम क्या चाहेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस एजुकेशन। पहले डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन था, जम्मू यूनिवर्सिटी का जो था, अब क्या किया है, सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ ऐसा जैसा नाम है, यानी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। अब ये डिस्टेंस एजुकेशन में ये भी लर्नर सेंटर्ड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी नहीं है। डिस्टेंस में क्या आ जाएगा यहां पर, एक तो कॉरेस्पॉन्डेंस आप इसके अंदर ले लेंगे, दूसरा ऑनलाइन, ऑनलाइन एजुकेशन, और इसके अंदर क्या लेंगे ये आपको पता ही है, मैंने ऊपर बता दिए हैं। ये यहां पे डिजिटलाइजेशन, कंटेंट आपका डिजिटल होता है, जरूरी नहीं है आपको वो पुराने जमाने की तरह बुकलेट्स मिलेंगी। आपको कुछ वीडियोस भी अपलोड कर दी है उन्होंने, आप एक्सेस करें ना, उनकी वेबसाइट है, उनका कोई ना कोई लिंक होगा, और जो जरूरी नहीं है कि आपको बाय पोस्ट ही वो भेजा जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में भी वो रखा जाता है ऊपर, है ना। अब दूसरी बात, अब जब इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाएगी डिस्टेंस एजुकेशन में, वो दो तरह की दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना, पेपर 1 में भी आता है ये। एक होगा यहाँ पे सिंक्रोनस, दूसरा होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब है जब कन्वर्सेशन, ये कीवर्ड इसका, रियल टाइम में हो। कब हो, रियल टाइम में। यहां पे कन्वर्सेशन रियल टाइम में नहीं होती, यानी इंटरेक्शन यहां पर जो होगी इस वाले में, डिस्टेंस के अंदर ये जो इंस्ट्रक्शन आती है सिंक्रोनस, यहां पर टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स उसी वक्त उससे क्वेश्चन कर सकते हैं और वो उसी वक्त इमीडिएटली उनको आंसर भी दे देगा। असिंक्रोनस मींस जैसे सपोज इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और बाद में इसको कोई देखता है, वो कुछ पूछे तो इमीडिएटली उसको नहीं पता चल सकता। किसी ने मेल कर दी तो इमीडिएटली वो टाइम के बाद उसको रिप्लाई मिलेगा। फोन पे आप बात करते हैं, वो इन रियल टाइम में कन्वर्सेशन होती है, आप जो बता रहे हैं वो सुन रहा है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर रहा है। इसमें इन रियल टाइम में नहीं होता, जैसे मेल का बाय पोस्ट आप करते हैं कुछ, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। ऑनलाइन में आप गूगल क्लासरूम पे सारे बच्चों को लिंक भेजा गया है, इन रियल टाइम में हो रहा है। वो जूम पे आप सब मिले हैं, मैम वहां पढ़ा रही है, इन रियल टाइम में वो क्लासरूम है। आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं, एसिंक्रोनस है वो। वेल, होप इट्स अंडरस्टूड। इसके बाद एक और अहम टॉपिक है, वो है प्रोग्राम्ड लर्निंग। वो यहां पे हम करेंगे प्रोग्राम्ड लर्निंग, सारी इसी के अंदर आएंगी। प्रोग्राम्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम्ड लर्निंग। अक्सर प्रोग्राम्ड लर्निंग 2 टाइप के हम ले लेते हैं, यहां पे उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये चीजें इंटीग्रेट करें हम तो कोई बुरी बात नहीं। प्रोग्राम्ड लर्निंग में आप एक को देखेंगे, यहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग होता है और दूसरा ब्रांचिंग। इसमें क्या होता है, लीनियर में फ्रेम्स होते हैं, स्मॉल फ्रेम्स होते हैं, स्मॉल स्टेप्स होते हैं। ये लीनियर इन द सेंस कि आपको कोई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता गया है मेटल के बारे में, मेटल और नॉन मेटल की। मेटल जो है वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। और दूसरा आप नीचे लिखते हैं इसी के अंदर, ये लिखते हैं कि जब मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये फ्रेम बना रहे हैं, आप एक छोटा सा फ्रेम बना रहे हैं। मेटल क्या करते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट आप बोलते हैं मरकरी, वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ये छोटा सा फ्रेम आपने बना दिया। अब नीचे आके आप बच्चे से सवाल पूछते हैं। सवाल आपने पूछ लिया कि जब कॉपर मिलता है कि ऑक्सीजन के साथ, तो बोलो बेटा क्या होता है। अगर वो लिखता है कॉपर ऑक्साइड, इट मींस ठीक। अगर उसने ये नहीं लिखा तो आप उसको कहेंगे ये गलत है। बस ये बताएंगे कि ठीक है, गलत है। जो चीज ठीक है वो बताएंगे ये ठीक है। अगर कोई दूसरा लिख दिया, कोई ऐसे लिखेंगे एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हम लिख देंगे ये बना दिया उसने, आप कहेंगे नहीं ये गलत है, ये गलत है और ये वाला ठीक है। अब लेकिन उसको मैं ये नहीं बता रहे उस बच्चे को कि किस वे में ये सोच रहा है, इसकी शायद फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, इसीलिए इसने ऐसा जवाब दिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो एल्यूमिनियम मिलेगा ना ऑक्सीजन के साथ, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर से कैसे, आप नहीं, आप उसके फंडामेंटल्स पे नहीं गए, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसमें एरर कहां आ रहा है। अगर आपने ये कोशिश की जानने की एरर, ये डायग्नोस करने लग गए, तो वो चीज चली जाएगी ब्रांचिंग टेक्नोलॉजी में।
ये सवाल भी आता है, कहीं बार पूछा गया है कि इसमें डायग्नोस होता है एरर का, डायग्नोसिस, करेक्शन, इसमें करेक्शन नहीं होता है। क्या गलत है बस सीधा बता दे, हाँ ये गलत है, ये ठीक, इसमें ये भी करेक्ट किया जाता है, उसको डायग्नोस किया जाता है। कोई गलत चीज उन्हें बता दी, फिर वो एक्सप्लेन करने लग जाएगा, नहीं बेटा जब एल्युमिनियम मिल जाएगा ऑक्साइड के साथ, इनकी रिएक्शन जो होगी उस केस में ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। उसके रिलेटेड कुछ और शायद ये भी कहेगा, इसके नीचे 2 कैसे है, इसके नीचे 3 कैसे है। होप यू अंडरस्टूड लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद क्या है इसमें अहम चीज सीखने की, वो ये है कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये कंसेप्ट किस पर बेस्ड है। ये बीएफ स्कीनर जो थे, बीएफ स्कीनर बिहेवियरिस्ट, उनके उन पर बेस्ड इस पर है उनका। ये बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया, कहा कि आप मुक्का मारेंगे उसके बाद में चीखूं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता मैं देखते ही पहले ही चीख जाऊं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस मिलेगा फिर रिस्पॉन्स देंगे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ये पैसिविटी नहीं चाहिए हमें। आप रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स के बेस पे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लर्निंग को रिइंफोर्स करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, बिहेवियरिस्ट है ये। और इसके लर्निंग प्रोग्राम्ड लर्निंग में और क्या चीज है वो सीखने वाली, ये लर्नर सेंटर्ड है। स्मॉल फ्रेम रखे जाते हैं, मैंने आपको फ्रेम के बारे में बता दिया है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वो मेटल के बारे में जो मैंने बताया था वो आपने रख दिया, फिर उसके बेस पे उससे क्वेश्चन पूछ लिए। छोटे छोटे फ्रेम रख दिए आपने। वो जो छोटे स्टेप्स होते हैं ना, मैंने कहा था मेटल मेलेबल है, डक्टाइल है, सॉन्ड्रस है, उसके बाद मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो मेटल ऑक्साइड करेगा। ये एक छोटा सा स्टेप जो इसी को हम फ्रेम बोलेंगे, ये एक फ्रेम बन गया। इसके प्रिंसिपल पे हम आ जाएंगे। ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है ये। देन उसके बाद पेस, सेल्फ पेस। कुछ बच्चे सीखने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो प्रोग्राम लर्निंग उनको इसमें एकोमोडेट कर लेती है। असाइनमेंट दे दिया, इतने वक्त में ये कर लेना, कोई जैसे इतने टाइम के अंदर इसको सबमिट कर देना। कोई 5 दिन में करेगा, कोई 4 दिन में, कोई 7 दिन में कर सकता है। कुछ अपने अपनी सेल्फ पेस के अकॉर्डिंगली वो चीजों को कर रहे हैं। और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट फीडबैक इसमें होता है। ये जो हमने लर्निंग थ्योरीज पढ़ी है, इमीडिएट फीडबैक, उसमें भी कहा गया कि फीडबैक इमीडिएटली होना चाहिए ताकि बच्चे को ये पता चले कि कौन सा करेक्ट पाथ है और कौन सा इनकरेक्ट है। अगर डिलेड फीडबैक होगा फिर वो लर्निंग को रिइंफोर्स नहीं कर पाएगा, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा ये वाला पाथ सही था या ये। इसमें इमीडिएट फीडबैक भी मिले होगा, फ्लेक्सिबल है, सेल्फ पेस है उसकी। दिया किसने कंसेप्ट, बीएफ स्किनर दिया। इससे पहले एक टीचिंग मशीन का था, उसमें हम नहीं जाएंगे, टीचिंग मशीन का कॉन्सेप्ट था। आगे इसमें है अब दूसरे टाइप्स में है, वो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। आप समझ गए होंगे जब कंप्यूटर असिस्टेड कहा मैंने, इट वुड बी फॉर 5th कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसमें क्या करेंगे आप, असिस्ट का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो कौन करेगा मदद, कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या मतलब है यहां पर सर, कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे वो लर्नर सेंटर्ड है, समझ नहीं आया कुछ। हार्डवेयर इन द सेंस कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, देन डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच। आप टेक्स्ट उसको भेजें, वो वहां से बोलना शुरू करेगी। दूसरा है स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपकी विजुअल इंपेयरमेंट है तो आप इन डिफरेंट एप्स, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन कि इसी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग से हमने बुक्स को इंटरैक्टिव बुक्स भी बना दिया है। हमने इनको क्या कर दिया, डिजिटल बुक्स भी बना दिया हमने उनको। ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चीज इसकी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, मैंने पहले बताया है, ये एक पर्सन को प्रोजेक्ट दिया गया, वो वेस्ट मैनेजमेंट को अपने इस पर कोई आप मॉडल बना के आए, फिर इसको इंप्लीमेंट भी करें अपने इंस्टीट्यूट में। वो उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बारे में कोई पॉलिसी क्या है, कोई पॉलिसी के प्रोविजन, या इससे पहले कहीं इस चीज पर रिसर्च की गई हो या किसी ने ऐसा काम किया हो तो उसको पढ़ेगा, उससे इसको इंसाइट मिलेगी और उस इंसाइट के बेस पर डिजाइन तैयार करेगा और अपने उसमें इंप्लीमेंट भी करेगा अपने इंस्टीट्यूट में। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, अब वो इसमें ये क्या है, ये सेल्फ पेस।
सेल्फ पेस को सपोर्ट करता है, वो आराम से कर सकता है, अपनी पेस के मुताबिक कर सकता है वो जाकर घर में। आगे जाकर इसको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को जब हम पढ़ेंगे ग्रुप इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या है, वहां पे आप देखेंगे ग्रुप प्रोजेक्ट भी होता है। और ये प्रोजेक्ट जो है, जब भी आपको प्रोजेक्ट मेथड, यानी प्रोजेक्ट मेथड ही है ये इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मेथड, किलपैट्रिक का नाम याद रखें। किलपैट्रिक की आपने सुना था, प्रैग्मेटिज्म में हम पढ़ते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग किलपैट्रिक ने दिया प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग, और इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। अब हम आते हैं ग्रुप सेंटर्ड पे। ग्रुप सेंटर्ड ने क्या क्या कहा? अभी लर्नर को सेंटर में रख के इंडिविजुअलाइज किया, आपने कस्टमाइज कर दिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जहन में रख के ये सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड टीचर ने एम्प्लॉय किए टू ट्रांजैक्ट द करिकुलम। अब ग्रुप सेंटर्ड अगर इसका है तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल मेथड है ग्रुप सेंटर्ड? ग्रुप सेंटर्ड में पहले नंबर पे हम लेंगे कि वो क्या करता है, ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या है? एक मिनिएचर क्लासरूम। मिनिएचर में जिसमें कम बच्चे होंगे, स्मॉल स्केल पर कम बच्चे वहां पर हैं। फिर टीचर क्या करता है, उनकी नीड्स, जैसे कोई ऐसे राइटिंग में अगर कमजोर है तो उनको वो सेंटेंसेस का कोहेरेंस सिखा रहा है। सेंटेंसेस में एरर तो नहीं आ रहे उनके, पैराग्राफ्स कैसे लिखे जाएंगे, कुछ पंक्चुएशन बता रहा होगा, ऐसे के रिलेटेड थॉट्स को कैसे कनेक्ट करना है, वो इंडिविजुअलाइज यहां पे इसको कर देगा। इंडिविजुअलाइज कहने का मतलब है एक ग्रुप स्पेसिफिक कर देगा, छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, ताकि वो उनको देख पाए, क्लियर देयर डाउट्स। ट्यूटोरियल। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका डिस्कशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन। सेमिनार लिखते हैं पहले। सेमिनार, सेमिनार में आपने क्या कर दिया, आपने एक प्रेजेंटर है वो कहा कि आप क्या करें, आप किसी टॉपिक पे, क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक है, उस पर आप प्रेजेंटेशन देंगे, और यहां पर आप जो कंटेंट है उसको आप एवेलुएट करेंगे, ना कि सिर्फ कवर करेंगे, क्रिटिकली एवेलुएट करेंगे, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है। फिर उसके बाद क्या होगी, डिस्कशन होगी, वो वापस जाएगा। डिस्कशन के बाद क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे। डिस्कशन होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, और यहां पर टीचर क्या काम करेगा, एज अ मॉडरेटर, एज अ मीडिएटर। मॉडरेटर यानी वो जितने वहां पे वो बच्चे हैं डिस्कशन में, वो हर एक अपनी ओपिनियन दे रहा है, कोई दूसरा उसको रोक तो नहीं रहा है। टीचर ने शायद इस सेमिनार में प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स रखे हो, हाँ प्री ऑब्जेक्टिव्स कि ये डिस्कशन रहेगी, इस टॉपिक के अराउंड होगी, कौन कौन से सब टॉपिक जिसमें हमने कवर करने हैं, टाइम कितना रहेगा, प्रेजेंटर कितने होंगे, कौन कौन बच्चे एक्चुअली उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। सेमिनार के बाद इसमें एक और चीज मैंने बतानी थी कि एक सेमिनार होता है, कॉन्फ्रेंस भी देखें आप, एक कॉन्फ्रेंस होती है, डिबेट होता है। अगर इन सब का आप डिफरेंस जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। थोड़ा बता दूं, कॉन्फ्रेंस होती है लार्ज स्केल पे होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर कॉप हम लिखते हैं आजकल, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ये क्लाइमेट पे होती है बेटा, क्लाइमेट चेंज पे होती है, ये बहुत बड़ी होती है, कहीं डेज तक चलती है। सेमिनार एकेडमिक होता है, 1-2 दिन तक चलता है, एक्सपर्ट आता है, वो टॉक देता है, देन डिस्कशन भी होती है, देन डिबेट में इसमें आर्गुमेंट्स होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट। एक सिंपोजियम, इसमें वो चीजें आती हैं, वो ऐसे ही मैं कोरिलेट कर रहा था इसको। सेमिनार के बाद इसमें ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, पता है आपको। और प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गई है, बताइए, मैंने बताया प्रोजेक्ट को, वहां सिर्फ इंडिविजुअल कर रहा था, यहाँ पे ग्रुप 2-4 लड़के 5 लड़कों को कोई प्रॉब्लम दे दी, कहा कि आप इस पे वर्क करें। लास्ट जो मैंने कहा था, सॉरी सेकंड लास्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग।
सेंटर्ड। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये सुनते ही आपके जहन में क्या आया होगा? आपके जहन में प्रैग्मेटिज्म आया होगा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग। ये चीजें बता रहे हैं। इसी के अंदर आप प्रोजेक्ट वर्क, इसी के अंदर आप क्या कहेंगे, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी एक्चुअली स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिवली इंगेज होता है। ये लर्निंग एक्सपीरियंस के पहला अगर आप लिखेंगे इसका, लर्निंग एक्सपीरियंस में कौन सा मेथड वो एम्प्लॉय कर रहा है, वो लिखेंगे डिस्कवरी लर्निंग। किसने दिया है डिस्कवरी लर्निंग? डिस्कवरी लर्निंग इज मोर लाइक एक्सप्लोरेटरी। आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप खुद उनको कर रहे हैं, जैसे कहा ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट जो है वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, तो तब करेगा जब आप उसको एक्सप्लोर कर देंगे। इट्स मोर लाइक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है, आप उसको इंगेज करें, फिर उसके बाद वो चीजों को एक्सप्लोर करें, इलेबोरेट करें, कुछ ऐसे जैसे स्टेप्स जो कंस्ट्रक्टिविज्म के आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट दिया ब्रूनर ने। ये वही ब्रूनर है जिन्होंने स्पाइरल करिकुलम के बारे में कहा था। आपसे सवाल है, स्पाइरल करिकुलम, ये वही ब्रूनर साहब हैं। और डिस्कवरी लर्निंग ये एक्सप्लोरेटरी होती है। इसमें क्या करते हैं आप? क्रिएटिविटी को आप नर्चर कर रहे हैं। फिक्स्ड बात नहीं है जो दूसरी चीजों में आप देखेंगे, जैसे हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स प्री डिटरमिन्ड है, नॉन टेक्निकल में आपने क्या कहा, ये लर्नर सेंटर्ड है। यहां पे जैसे ओपन क्लासरूम अब एक मॉडल हमने पढ़ा था, नॉन टेक्निकल है, लर्नर सेंटर्ड है। यानी लर्नर उस लर्निंग में इन्वॉल्व होगा और अपने लिए वो खुद पाथ वो चुनेगा। कोई प्री डिटरमिन्ड नहीं है, बस जब प्री डिटरमिन्ड नहीं है वो खुद कर रहा है एक्सप्लोर, अपने वो टैलेंट इंक्लिनेशन से वो चीजों से इंटरेक्ट कर रहा है। इट मींस वहां पे आप क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहे हैं। फिक्स बात है, नहीं चलना ही चलना है तुमने इस पर, क्रिएटिविटी नर्चर नहीं होती है। ये पॉइंट। इसके अलावा सिमुलेशन है इसका दूसरा। ये पहला था, इसको मैं कैसे लिखूं, इसको ऐसे नंबरिंग देंगे 1 2, पहला दूसरा इसमें सिमुलेशन। इस सिमुलेशन को मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं, मिमिक रियल वर्ल्ड, ये इसका कीवर्ड है बेटा, कभी इसका सिनोनिम आ जाए लेकिन आप समझ लेना। मिमिक रियल वर्ल्ड क्या होता है? आपने एक रियल वर्ल्ड में सिचुएशन के साथ डील करना है, लेकिन आप एक्चुअली एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ज्यूम कर रहे हैं यही रियल वर्ल्ड है। क्यों आप उस ट्रेन कर रहे हैं खुद को वैसा। जैसे आर्टेमिस 2 क्रिस्टीना, आपने सुना होगा, नासा ने जो हाल में आर्टेमिस 2 मिशन था उसका ऑर्बिट किया उन्होंने मून, है ना। उसमें मून को एक्सप्लोर करने के लिए इसकी क्या कंडीशन है, ग्रेटर कितने हैं, पानी का क्या है, वो उस वहां जाने से पहले 2 हफ्ते वो वहां रहे। वहां जाने से पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नासा ने अपने वहां अमेरिका में एक वैसी सिचुएशन क्रिएट की थी। अगर ये भी समझ नहीं आया तो माइक्रो टीचिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं मैं टीचर हूं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, को लर्नर है, वो उनको आप एज्यूम कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स है। दैट्स आल्सो सिमुलेशन। डॉक्टर्स जो हैं प्लास्टिक के इंसान दे दिए उनको, वो उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लास्टिक के लंग्स दे दिए हैं, उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिमुलेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन के टाइम में हमें कैसे चीजों को हैंडल करना है। ये एक सिमुलेटेड फॉर्म है, मे बी रियल वर्ल्ड को आप कर रहे हैं। सिमुलेशन के बाद आपका आएगा केस स्टडी, तीसरे नंबर पे। ये किसके अंदर है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर पे। केस स्टडी में आपका क्या आएगा, इसमें 2 चीजें आएंगी। एक तो आप रखेंगे याद कि विद इन केस, दूसरा क्रॉस केस। विद इन केस स्टडी सबसे पहले होता है किसी एक यूनिट की, वो यूनिट इट कैन बी इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, कम्युनिटी या कोई और चीज। आप इन डेप्थ स्टडी उसकी करते हैं। जो केस स्टडी रिसर्च होती है ना, उसमें जैसे वो किसी ट्राइब की आप स्टडी करते हैं तो वो बहुत साल लगते हैं आपको उनका कल्चर जानने में। एक ही यूनिट को आप इन डेप्थ कहीं साल तक स्टडी करते हैं। जस्ट लाइक दैट केस स्टडी में वो ये जो एक लर्निंग इंस्ट्रक्शन है, केस स्टडी में विद इन केस मींस आप एक यूनिट को यहां पकड़ेंगे, उसी को बार बार करेंगे, और क्रॉस केस में आप एट अ वन पॉइंट डिफरेंट केसेस के साथ डील करेंगे। होप यू अंडरस्टूड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यहां बच्चे खुद एक्सप्लोरेशन में आ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो चीजों के साथ खुद कर रहा है, उनको बार बार एक चीज के साथ कर रहा है, फिर डिफरेंट चीजों के साथ एक ही वक्त में क्रॉस केस में आ जाएगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या आएगा। टीचर सेंटर्ड में ये एक्सपीरियंशियल के बाद है, लिख तो मैं यहां पर
टीचर सेंटर में आपका आ जाएगा टीचर सेंटर्ड एक तो आपका आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा लेक्चर। अगर वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ट्रांजैक्ट कर रहा है करिकुलम को, तो वो टीचर सेंटर्ड है। ये जो मैंने कहा मेथड से डिटरमिन करेगा अप्रोच कौन सी ले रहे हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है, आप ये करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन करें, लेक्चर करें, निकल। कंटेंट को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स प्री डिटरमिन कर लिए हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में रहेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। तो डेमोन्स्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है टीचर करके दिखाता है। ऐसे अगर आपने ऐसे राइटिंग लिखना है तो टीचर आएगा, वो बोर्ड पे लिखेगा, देन दिखाएगा ये कनेक्टर है, एंड बट यहाँ पे डालना है, फिर इसके साथ में कामा डालना है, फिर पैराग्राफ में एब्रप्टली मूव नहीं करना है। दिस इज हाउ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वर्क्स। एंड लेक्चर मेथड यू नो इट वेरी वेल। लेक्चर मेथड सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में ज्यादा होता है। ये आज की क्लास थी कि करिकुलम और इंस्ट्रक्शन। सम अप, लेट्स रिकैपिचुलेट व्हाट वी स्टडीड। दैट curriculum we had designed, developed it. Now it's high time to implement it. And then the implementation can happen through a channel. And here that channel is called media. And media contains material as well as devices. And together we call them media. उसका जो PPT है, वीडियो है, कुछ अपने नोट्स बनाए हैं, फिर अगर स्मार्ट बोर्ड भी है, प्रोजेक्टर भी है, इन दोनों को मिला के हमने कहा वो मीडिया। टीचर प्लान करेगा, फिर डिफरेंट वो मेथड चुनेगा, डिपेंड करेगा वो लर्नर सेंटर्ड है, ग्रुप सेंटर्ड है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर्ड है, या फिर टीचर सेंटर्ड है। इन सारे मेथड से वो अपने करिकुलम को ट्रांजैक्ट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। अब आगे और इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले डेवलपमेंट हम कर चुके जान के, अब हम एग्जीक्यूशन पे, इंप्लीमेंटेशन पे आ गई, जहां पे इंस्ट्रक्शन का बहुत अहम रोल है। इंस्ट्रक्शन सारी चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है यहाँ पर। अब आगे जाकर ये जो इंप्लीमेंट आप कर रहे हैं, ये जो इंस्ट्रक्शनल फेज है, इस फेज में हम देखेंगे कि करिकुलम की एवेल्युएशन कैसे होगी। जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट हम करेंगे ना किसी करिकुलम की, लर्नर की, नहीं करिकुलम की जो बनाया हमने, तो वो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो इंस्ट्रक्शनल फेज में भी देखी जा रही है। आप इंप्लीमेंट ही कर रहे हैं तो उस वक्त भी असेसमेंट हो रही है, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, यू थॉट देयर वाज समथिंग न्यू, समथिंग दैट यू लर्नड, देन डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Since I'm a new educator, you can make suggestions to make my class more productive, efficient. Thank you, and thank you for watching.